नीतीश कुमार क्या दिक्कत है कि किसी परेशानी में है? रोगी नहीं है और निरोग हैं। नीतीश कुमार को तो कहा जाता है बहुत तेज बुद्धि के व्यक्ति हैं। बचपन से ही तीव्र बुद्धि के रहे हैं। फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि लालू और नीतीश की है जोड़ी, यह रेशम की डोरी, यह कभी नहीं टूटेगी जोड़ी। 2025 चुनाव होना है। लूटो आ खाओ आ गाओ, सबको बुद्धू बनाओ, विपक्षियों की विचारधारा है। लालू यादव छात्र संघ के अध्यक्ष चुने जाते हैं, वहां पर राजद इस तरह से कोलैप्स कर जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार पिछले 20-25 साल से इसी नाम के आगे पीछे बिहार की पूरी राजनीति जो है घूम रही है। अभी भी तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं उनको लेकर के, और उन पे ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम आज एक विशेष व्यक्ति के पास बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार के पुराने साथी गजेंद्र सिंह जी के साथ में बैठे हुए हैं और बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं, समता पार्टी के पहले के समय से जुड़े हुए रहे हैं। तो ये आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं और जो विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, चाहे उनकी मानसिक स्थिति को लेकर के हो या और भी चीज़ें हो, क्या कहेंगे आप और किस तरह से बताएंगे? नीतीश कुमार क्या दिक्कत है कि किसी परेशानी में है या फिर सब कुछ ऑल इज वेल है? पहले तो मैं न्यूज हाट के लोगों के और अंकित जी को, सभी लोगों को शुभकामना, आशीर्वाद, राम सलाम। आपकी सवाल बहुत अच्छी है अंकित जी। नीतीश बाबू को लोग कहते हैं अभी के दौर में कुछ 2 सालों से कि उनकी मानसिकता खराब है, तबीयत खराब है, लेकिन मुझे ऐसी प्रतीत होता है कि उनके एक भी कहीं भी वो उनकी मानसिक या रोग से या किसी प्रकार के रोग से रोग नहीं है, रोगी नहीं है और निरोग हैं। आरोप लगाने वाले उससे 10 गुना 100 गुना रोगी है, क्योंकि उनके शरीर में कुछ है नहीं लगाएंगे तो उसका इतनी वायरस नहीं जाएगा उनमें। हमें बारिश है तो वो भी बारिश में हो जाए, उसको बारिश की वजह से उनकी मानसिक असंतुलित हो जाए। विपक्षी लोग लगा रहे हैं। पुराने समय से आप साथ रहे हैं और जानते रहे हैं, समता पार्टी के समय से, उसके पहले के समय से। नीतीश कुमार को तो कहा जाता है बहुत तेज बुद्धि के व्यक्ति हैं। बचपन से ही तीव्र बुद्धि के रहे हैं, तीव्रताशील रहे हैं बचपन से ही। अपने बुद्धि विवेक से राजनीतिक परिवेश में आगे बढ़े हैं और सभी लोगों को जोड़ के चले हैं। इनमें समता पार्टी की स्थापना करने के पीछे समता मूलक समरस समाज बनाने की थी और उस स्थापना से वो चले हैं और आज की परिवेश में भी समरस समता कायम किए हुए हैं। सभी धर्मों, सभी जाति, सभी वर्गों के सर्वमान्य व्यक्ति में से हैं और सभी लोग मानते हैं। जिन नेताओं को लोग विरोधियों को नहीं मानते हैं लोग, इसीलिए उन्हें बेचैनी लगी विरोधियों में, इसी चलते उन पर नाना प्रकार के आसना लगाते हैं माननीय नीतीश कुमार पर। अच्छा, ये जो जिस तरह के ये आरोप लग रहे हैं, तो क्या आपको ये भी लगता है कि विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं बच गया है? जैसे नीतीश कुमार की छवि को लेकर के कहा जाता है बहुत साफ छवि है, जात पात नहीं करते हैं, धर्म मजहब नहीं करते हैं, तो कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए इस तरह की मानसिक रोग वाले बयान को बार बार बोला जा रहा है। इसलिए मानसिक बीमारियों को बार बार विपक्षी नेता लोग बोल रहे हैं ताकि उनकी छवि को धूमिल पहुंचाने के लिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से सूरज पर थूक, जैसे लोग कहते हैं देहाती भाषा में, थूक बिकने पर ऊपर नहीं जाएगा, वो अपने आप गिरेगा। उसमें उन लोगों में, विरोधियों में कोई तीव्रता और न कोई सामाजिकता, न समता मूलक, न समरसता काम करने की जो विचारशीलता है, उनमें अपने आप में लूटो आ खाओ आ गाओ, सबको बुद्धू बनाओ, विपक्षियों की विचारधारा है। इसीलिए उनके क्रियाकलाप से नीतीश जी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी तो कहते थे कि ऐसी लकीर खींचेंगे कि लोग अगला को लकीर खींचने के लिए सोचना पड़ेगा, ना उतने उनके पास तीव्रता बुद्धि होगी और न विवेक होगा, इसलिए नहीं खींच पाएंगे। इसीलिए लोगों में बेचैनी छाई हुई, विरोधियों लोगों में। तो 2025 चुनाव होना है और आप लोग, जदयू लोगों का नारा है कि 2025 फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। जी हाँ, बनेंगे, निश्चित बनेंगे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि उधर बीजेपी जो है वो नहीं चाह रही है कि अपना मुख्यमंत्री बना लेगी, तो इस तरह का विपक्ष की तरफ से क्यों कहा जा रहा है? पक्ष हो या विपक्ष हो,
हम किसी पर नहीं करने। माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी का ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा विवेक है कि नीतीश बाबू को नाम है नीतीश जी, नीति जोर ईश, हाँ, समझ गए कि नहीं। वाह। नीतियों के भंडार हैं, वो ईश है, वो भगवान के रूप है, वो ईश्वर है। तो सब लोग तो जाएंगे ही, इसमें सब प्रकार के लोग आते हैं। जो नहीं मानिएगा मत मानिए, इतना बड़ा लकीर चाहिए। बिहार में न भूतो न भविष्य, हमसे जब होश आई है तब से अभी तक बिहार 2005 तक, 90 से लेकर 5 तक कितना दयनीय स्थिति थी बिहार की, और 2005 के बाद से आज कहाँ शिखर पर गई है कि कोई बताने। सब लोग इस विस्तार से लोगों में भयभीत है, विपक्षियों में। हम भी आप जैसा कह रहे हैं, आप पुराने समय से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, लेकिन जिस समय आप लोग नीतीश कुमार के साथ में थे उस समय सबसे बड़े नेता बिहार में उभरते हुए लालू यादव थे। लेकिन आप लोग नीतीश कुमार के साथ ही क्यों गए? जब छोटे लोग नेता होते हैं, छोटे नेता होते हैं, तो वो सोचते हैं कि बड़ा नेता के पास जाएंगे तो हमको ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन आप नीतीश कुमार को ही क्यों चुने? हम माननीय नीतीश कुमार जी को हम इसलिए चुने, दोनों एक ही दल से आए थे। हमने वो भी दिन देखा है। उस समय नारा लगता था कि लालू और नीतीश की है जोड़ी, यह है रेशम की डोरी, यह कभी नहीं टूटेगी जोड़ी। लेकिन जोड़ी टूटता है, टूट गया, अब जुटने में जब भी जुटेगा तो वह गांठ ही पड़ेगा। क्योंकि माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी जब 92 से उसकी हो गई थी शुरुआत, हमारे नेता नीतीश कुमार जी को दिमाग में आ गई थी कि लालू जी के साथ हम लोग नहीं टिक पाएंगे, चूँकि उनकी कार्यशैली जो ये कहते थे, दोनों की विचारधारा में कार्य करने में अंतर पड़ी, तो ये अपना अलग दफले पर लेकर चल दिए। समझ गए ना। उसके बाद 94 में समता पार्टी के गठन, 17 अक्टूबर 1994 के समता पार्टी के गठन हुई गांधी मैदान में जौहर साहब के नेतृत्व में। अच्छा, आप एक किस्सा बता रहे थे कि जब कुछ विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे थे और उसमें आप जो है भूसा और पुआल उवाल लेकर के पहुंच गए थे, नीतीश कुमार भी उस समय थे। थोड़ा वो किस्सा बताइए तो, क्या किस्सा है थोड़ा। हम 94 के दरमियान में मुख्यमंत्री लालू जी के हम अर्थी जुलूस निकाले थे डाक बंगला चौराहा पर। तो सतीश बाबू और लोग हमारे नेता थे, कहते ये सब क्या कर रहे हैं गजेंद्र जी, बेकार चीज़ है। तो हम नहीं माना, जोश न जोश देखा, युवा पीढ़ी थे और चल पड़े, निकाल दिए। तो सैकड़ों हजारों लोग युवा साथी जुट गए और इनकम टैक्स चौराहा होते हुए या आर ब्लॉक होते हुए, स्टेशन होते हुए डाक बंगला चौराहा पर उस जुलूस का समापन हुई। वहाँ पर अर्थी जुलूस को समापन किया। नीतीश जी बोले होंगे कि सब कहाँ लेकर के आ गए। हाँ, क्या कर रहे हैं सब। तो ये उस समय से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, ये तो नीतीश जी की बात हम लोग कर रहे थे कि किस तरह से आप उनके साथ में रहे और अभी जिस तरह के उन पर सवाल उठ रहे हैं। एक दो सवाल और भी हैं जो अभी बिहार की राजनीति में घूम रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि कल परसों तक संसद में भी वो बिल पेश हो जाएगा, जेपीसी में गया हुआ था। और आरोप ये लगा रहा है विपक्ष कि इसमें मुसलमानों का कहीं ना कहीं अहित छुपा हुआ है। अब नीतीश कुमार जब गठबंधन के साथ में है तो क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ कोई अहित हो सकता है? हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी किसी भी धर्म और किसी भी मजहब को अहित नहीं करने वाले हैं और न हित करेंगे। अब जो जिनको सोचना है वो सोचते रहें। हमारी तो सोच है, उनकी विचारधारा से हम अवगत है। वो भूतों न भविष्य कभी ना सोचे हैं, न सोचेंगे। और रह गई कमिटी संसद में पेश करने की बात, तो हम तो चाहेंगे कि सब लोग सहमति से जो काम हो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो करना है बोलते रहे लोग, हम लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गलत को बर्दाश्त नहीं करते हैं, न गलत को साथ देते हैं। और आगे तो हम तो ही चाहेंगे। अच्छा, अभी छात्र संघ का चुनाव हुआ पटना यूनिवर्सिटी में, उसमें एबीवीपी की अध्यक्ष बनी, कई महिलाएं बनी, उसमें ज़्यादातर महिलाएं बनी। लेकिन राजद को देखा जाए तो राजद का एक भी उम्मीदवार जो है, राजद का जो युवा संगठन, छात्र संगठन है, उसका एक भी उम्मीदवार नहीं जीतता है। और तेजस्वी यादव का दावा है कि हम युवाओं को सबसे ज़्यादा हमको मानते हैं, हम युवा की सरकार बनाएंगे। क्या लगता है आपको, एक ऐसा जगह जहां से लालू यादव की राजनीति शुरू होती है, लालू यादव छात्र संघ के अध्यक्ष चुने जाते हैं, वहां पर राजद इस तरह से कोलैप्स कर जाती है? देखिए, छात्र संघ की चुनाव, युवा, यह सब माननीय नीतीश कुमार की सोच और युवाओं की
देन है, उसकी तीव्रता से नारी छात्राएं आई है। पटना विश्वविद्यालय में हमारे विचार से सर्वप्रथम जो है कि से नारी 3 एक अध्यक्ष पद पर गई है जो कि बीपीपी से है, एबीपी से है, और 2 जो है कि कांग्रेस वाले जो एआईयू से है उससे गई है। तो ये नीतीश कुमार के विचारधारा के, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विचारधारा की यह देन है। युवा में जागृति हुई है, या युवा हो या युवतियाँ हों। अब रह गए तेजस्वी जी को और लालू जी को, वो खाली युवा युवतियों को मार्गदर्शन देने आज तक नहीं किया है, और न भूतो न भविष्य न किए रहेंगे, न किए हैं, न करेंगे। मेरा यह दोनों देखना है। अच्छा, आखिरी सवाल हम लेंगे, और आखिरी सवाल ये लेंगे कि क्या जब छात्र संघ के चुनाव हुए पटना यूनिवर्सिटी में, उस समय जिस समय लालू यादव चुने गए, उस समय की कोई याद, कोई स्मृति है आपकी? किस तरह का माहौल था और क्या था? नीतीश कुमार उस समय कहाँ थे, कुछ याद है? वो पटना यूनिवर्सिटी में लालू जी और नीतीश जी दोनों पढ़ते थे। पटना कॉलेज यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज के छात्र लालू जी हुआ करते थे, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हुआ करते थे। यह सीमित लोगों के छात्रों के बीच रहते थे। वो उदंग विचारशील के छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ नहीं रहते थे। ये तीव्रताशील व्यक्तियों के साथ रहना पसंद करते थे, और राजनीतिक में भी वो सक्रिय रहते थे। वो बड़े बारीकी तरह से सक्रिय रहते थे। ये बुद्धि के विवेक की परिचायक के रूप में राजनीतिक कॉलेजे से किए हैं। शुरुआत समय में लालू जी को बहुत सहायता भी की, बहुत किए। वहाँ लालू जी के छात्र अध्यक्ष बनाने में भी सहयोग रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और बिहार के मुख्यमंत्री बनाने में भी ब्रिज किशोर भवन में मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था। उसमें 3 वो कैंडिडेट थे। लालू जी थे, रामचंद्र दास जी थे, रघुनाथ झा जी थे। रघुनाथ झा चंद्रशेखर गुट के थे, और रामचंद्र दास सिंह बीपी सिंह के गुट के थे, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू जी या कौन थे हरियाणा वाले, देवीलाल जी के थे। लेकिन उस सब को जो अंतर आ रहे थे, वह उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने में। वहाँ तक कि विपक्ष के बात में भी, विपक्ष के दल के नेता में भी, जबकि उस समय विपक्ष दल में नहीं थे, तो फिर भी इनको बहुत बड़ा योगदान था। मतलब नीतीश कुमार का योगदान रहा है लालू यादव की को सीएम बनाने में भी। इस तरह का आप बात बोल रहे हैं, चूंकि आप उस समय से जुड़े हुए हैं, देखे हुए हैं। पटना छात्र अध्यक्ष में भी ये सब में रही, उनकी भूमिका रही है, अग्रणी भूमिका में गया है। निशान जी पर क्या कहेंगे? हम निशान जी पर भी थोड़ा ले लेते हैं, क्योंकि चर्चा में बहुत रहता है। नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं, तो उनके पुत्र को भी आप शुरू से देखते हुए आए होंगे, तो उनकी चर्चा है राजनीति में आने की। क्या लगता है आप लोग को, आएंगे? और अगर आएंगे तो कितना बढ़िया होगा? जदयू के लिए बढ़िया होगा, समाज के लिए बढ़िया? युवा नौजवान हैं, निशांत जी नाम है, और काम भी उसी रूप से रहेगा, उनसे ज़्यादा तीव्रता वाली निकलेंगे, निखार पर है हमारे नज़र में। और उनको पार्टी में हम तो चाहेंगे कि आए, हम स्वागत करेंगे। यदि वो पार्टी में आते हैं तो नीतीश जी के बाद वह पार्टी का दायित्व दें, और उनकी नेतृत्व में आगे की कार्य बढ़ेगी, और सारे युवा साथी तेजस्वी से न जाकर नीतीश जी की, निशांत जी के पास आएंगे। ये देख लीजिएगा, मेरा इतिहास मैं कह रहा हूँ। बड़ी बड़ी बातें कही हैं और पुरानी बातें भी बता दी है गजेंद्र सिंह जी ने, जो कि नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे हैं, और साथ ही जवाब दे दिया है उन लोगों को जो लोग नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति को लेकर के सवाल पैदा कर रहे हैं, और ये भी कह दिया है कि लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार का कितना बड़ा योगदान रहा है। तो हम बात कर रहे थे गजेंद्र सिंह जी से। कैसा लगा ये वीडियो आपको, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। इसी तरह न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।